तो स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। ये कहानी मध्य प्रदेश के राजीव की है। मेरा नाम राजीव है। मेरी उम्र 40 साल की है। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं। ये कहानी मुझे मेरे नाना जी ने सुनाई थी। अब आप कहानी मेरे नाना जी धर्मपाल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने। ये बात जब की है जब मैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए जंगल में जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता था और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। धीरे धीरे हमारे आसपास के जंगलों के पेड़ भी कम हो गए, इसीलिए मुझे सूखे पेड़ ढूंढने में बहुत समय लग जाता था। कभी कभी तो मुझे जंगल में ही रुकना पड़ता। उस दिन सुबह मैं गांव में घूम रहा था, तब मुझे पता चला कि हमारे गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक जंगल है। वहां पर कई सूखे पेड़ हैं, पर वहां कोई नहीं जाता क्योंकि उस जंगल पर एक प्रेत का साया है। ये बात मुझे भी पता थी। मैं गांव वालों की बात सुनकर अपने घर आया तो घर में राशन की काफ़ी कमी थी। कुछ दिनों तक तो सब सही रहा। धीरे धीरे बारिश का मौसम भी शुरू हो गया। अब मुझे अपने परिवार को पालने की चिंता बढ़ गई। मैं अपनी पत्नी गोमती से बोला, मैं कल उस प्रेत वाले जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ लेकर आऊँगा। इतना सुनकर मेरी पत्नी गोमती बोली, नहीं तुम उस तरफ मत जाना, जैसा भी चल रहा है चलने दो। तभी मैं बोला, ऐसा भूखे मरने से तो अच्छा है कोशिश करके ही मरा जाए। बातें करते हुए हम कब सो गए पता नहीं चला। सुबह जल्दी उठकर मैं उस जंगल की तरफ जाने लगा। कई गांव वाले मुझसे पूछने लगे, किस तरफ जा रहे हो धर्मपाल। मैंने जैसे ही उस जंगल के बारे में उन्हें बताया तो डर के मारे उन सबके रोंगटे खड़े हो गए। पर मैं अपनी कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रखकर उस जंगल की तरफ बढ़ने लगा। मुझे चलते चलते दोपहर हो गई, पर वो जंगल मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। मैं थक हार कर थोड़ा आराम करने लगा। पता नहीं चला मेरी कब आंख लग गई। अचानक मेरी नींद खुली तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं जंगल के बाहर ही सो रहा था। कुछ देर तो मैं अपनी आंखें मसलता रहा, ये सोचकर कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। मैं झट से खड़ा हो गया और जंगल के बाहर खड़ा उसे देख रहा था। उस जंगल से बहुत ही खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। ऐसी खतरनाक आवाज़ सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस खेत के अंदर चला जाऊं, पर मजबूरी के कारण मैं डरता डरता उस जंगल में अपने कदम बढ़ाने लगा। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हिलने लगे। अचानक जंगल में सन्नाटा छा गया। डर के मारे मैं सहम गया। तभी मेरी नज़र एक बहुत बड़े सूखे पेड़ पर पड़ी। उसे देख मेरा डर ना जाने कहाँ चला गया। मैं अपनी कुल्हाड़ी के वार उस सूखे पेड़ पर करने लगा। तभी मेरे कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी कंबल से मुंह ढके खड़े था। उसकी आंखें भी नज़र नहीं आ रही थी। वो मुझे मेरा नाम लेकर बोला, धर्मपाल तू यहाँ अकेला क्या कर रहा है। मैं अपना नाम उसके मुंह से सुनकर चौंक गया। मैं बोला, मुझे अपने परिवार का पेट भरना है तो काम करना होगा। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो। मेरी बात सुनकर वो बोला, मैं सबको जानता हूँ जो यहाँ इस जंगल के आसपास लकड़ी काटता है, पर तुम हो जो पहली बार इस जंगल में आकर लकड़ी काट रहे हो, वरना यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं। तब मैं बोला, भूखे मरने से अच्छा है कि कोशिश करके मरा जाए। मेरी बात सुनकर ना जाने क्यों वो आदमी कुछ ना बोला। मैंने अपनी कटी लकड़ी इकट्ठा करी और उस आदमी की मदद से अपने कंधे पर रखकर चला आया। दोपहर हो चुकी थी। मैं अपनी पत्नी को बोला, चलिए लकड़ी मेरे कंधे पर रखवा दे तो मैं बाज़ार में जाकर इसे बेच आऊँ। हम दोनों लकड़ी के गट्ठर को उठाने लगे
तो डर के मारे हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि हम दोनों ने बहुत कोशिश करी पर हम दोनों से वो लकड़ी का गट्ठर नहीं उठा, जबकि रात को मैं अकेला ही उस गट्ठर को उठाकर लाया था। तब गांव वालों की मदद से मैं उस गट्ठर को उठाकर बाज़ार में बेचने चला गया। उस दिन मुझे लकड़ी के गट्ठर की कीमत काफ़ी अच्छी मिली और उस दिन से कभी मुझे किसी बात की कोई दिक्कत नहीं हुई। पर आज भी मैं उस आदमी के बारे में सोचता हूँ जो मुझे प्रेतों वाले जंगल में मिला था, पर वो मुझे अब उस जंगल में कभी नहीं दिखा। बस दोस्तों, कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।